हेलो फ्रेंड्स। फेस्टिव सीजन्स करीब करीब ख़त्म हो गए, दिवाली ख़त्म हो गई। नेक्स्ट रो ऑफ फेस्टिवल्स आपके सामने ये न्यू ईयर या क्रिसमस आ रहा है। इन सब फेस्टिवल्स में हम लोग एक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है परचेजिंग। काफ़ी परचेजिंग करते हैं। एज ए कंज्यूमर हम बहुत सारे सामान घर में ख़रीदते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान, कुछ लग्जूरियस आइटम्स ख़रीदते हैं। या मान लीजिए कि हम अपने घर में किसी भी चीज़ की सर्विसिंग कराने किसी को बुला रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें, रिपेयर, सर्विसिंग, वो सारी चीज़ें हम इन फेस्टिव सीजन्स में करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, और इसमें भी क्यूनेट स्कैम लिंक है, क्योंकि क्यूनेट में से अगर आपको कोई सामान मिला है तो वहाँ पे भी आप एक कंज्यूमर हो। तो ठीक पहचाना आपने, आपका गेस सही है आप लोगों का कि यस, आज मैं आपके सामने कंज्यूमर राइट्स को लेकर के बात करने वाला हूँ। बहुत आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, कंज्यूमर राइट्स, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत लोगों से बात करके कि उनको बेसिकली पता नहीं है कि क्या होता क्या है ये कंज्यूमर राइट्स। अब मैंने जब आपको बोला कि फेस्टिवल सीजन्स में या वैसे भी हम डे इन डे आउट कुछ ना कुछ सामान हम खरीदते रहते हैं, हर जगह हम कंज्यूमर हैं और हमारे कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार क्या है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स, तो इस टॉपिक को मैं क्यूनेट से लिंक करा रहा हूँ। बेसिकली क्यूनेट तो है ही है, क्योंकि उसके बहुत सारे विक्टिम्स हैं और मैं हमेशा अपने दिमाग में उनका ध्यान जरूर रखता हूँ, उन विक्टिम्स का। तो वहाँ पे क्यूनेट के जो विक्टिम्स हैं वो भी एक तरह से कंज्यूमर हैं। तो दोस्तों, कंज्यूमर राइट्स क्या है? हर एक इंसान, हर एक आदमी जो भी अपने ज़रूरत के सामान को ख़रीदता है, उसके कुछ अधिकार होते हैं। तो आज मैं उन अधिकारों का एक तरह से फॉलो होना, आपको वो अधिकार पता होना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बताएगा कौन? ये बताएगा सेलर आपको कि आपके अधिकार क्या है। तो आज मैं उन अधिकारों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको वो अधिकार पता नहीं है तो आपको हर कदम पे कोई ना कोई आपको आपके साथ विश्वासघात करेगा, आपके साथ धोखा करेगा, चीट करेगा और आपको एक तरह से ये कह लो कि बिल्कुल पूरी तरह से आपको भटका देगा और आपको घुमाने की कोशिश करेगा, अगर आप अपने राइट्स के बारे में पूछते हो तो दोस्तों, आज मैं इस तरह की 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला राइट्स है राइट टू सेफ्टी। तो जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या क्यूनेट से आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, तो उसकी सेफ्टी के बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा? तो 2 तरीके हैं उसमें। पहला तरीका है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो सेलर को करना चाहिए। अगर क्यूनेट ने आपको कोई इलेक्ट्रिक आइटम दिया है या मान लो कि कोई ग्लास के आइटम्स आपको भेजे हैं, तो उसके बारे में वो आपको पूरी तरह से जानकारी दे। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका राइट्स है। तो यहाँ पे हो गया कंज्यूमर राइट्स। तो अब तक आपको पता ही नहीं था। तो होता क्या है कि क्यूनेट ने आपको आइटम्स भेज दिया, ग्लास के आइटम्स भेज दिए या कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भेज दिया या कुछ ऐसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट या वॉच भेज दिया जिसके बारे में, सेफ्टी के बारे में आपको पता ही नहीं है। सेफ्टी इन द सेंस लाइक ग्लास के आइटम भेज दिया। अब वो ग्लास का आइटम जब आपने खोला तो आपको दिखा कि वो कुछ ब्रेक है। जैसे ही आपने खोला तो आपका हो सकता है हाथ कट जाए, ग्लास के आइटम्स है। तो इस तरह की, या घड़ी आपके पास है, वो घड़ी को आपने पहना तो हो सकता है कि वो घड़ी से कुछ मतलब ऐसा हो कि आपका घड़ी को पैकेट खोलते वक्त आपका, तो दैट मीन्स आपके हाथ में चोट लग जाए या किसी तरह का कोई सेफ्टी मेजरमेंट ऐसा कुछ जो है जिसके वजह से आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको आता है, वो उसमें आता है राइट टू सेफ्टी। तो ये सारी चीज़ें जितने भी है सेफ्टी से रिलेटेड है, वो सेलर्स को आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ योर राइट्स, रिमेंबर, right to safety, this is the first point in the consumer rights, and this is your rights to know each and every for the safety and precautions regarding any product. Now come to the second point, right to information. अब यहाँ पे होता क्या है कि
आपको कुछ भी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, किसी भी सेलर से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, चाहे वो क्यूरेट का ही हो, बिहाइंड एक्ट सेलिंग ही हो, वो आपको उससे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ जानने का अधिकार है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, एज वेल एज रिफंड पॉलिसी, एज वेल एज प्राइस, एवरीथिंग। और देखो होता क्या है कि एज अ कंज्यूमर हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, लेकिन सेलर को बताना जरूरी है कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसका रिफंड पॉलिसी क्या है, उसके और भी जितने भी डिस्क्रिप्टिव, उसके जो ये कह सकते हो कि उसकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसका वारंटी, सब कुछ सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए। तो दिस इज कॉल्ड द राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप हर चीज़ पूछ सकते हो, सेलर आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे अवेयरनेस नहीं है तो हम पूछेंगे ही नहीं, सेलर भी छुपा जाएगा। अब होता क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो सेलर हाइड कर जाता है। क्यूनेट स्कैम में यही तो हो रहा है कि वो आपको रिफंड पॉलिसी नहीं बता रहे हैं, प्राइस नहीं बता रहे हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहे हैं, और वो बस आपको जबरदस्ती करके आपको बेच दे रहे हैं और आप भी पूछ नहीं रहे हो। और ये हो क्यों रहा है? ये जस्ट ड्यू टू द ट्रस्ट ऑन योर नियर वंस। तो अब देखो यहाँ पे एज अ कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर ही हो बिकॉज आप सामान को कंज्यूम कर रहे हो, आप ही करोगे, घड़ी आप ही पहनोगे, डिनर सेट आप ही यूज़ करोगे, और वो जो हेल्थ प्रोडक्ट्स जो देते हैं वो भी आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे कंज्यूम जो कर रहा है वो तो आप ही कर रहे हो बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर। तो जो बेच रहा है वो सेलर कौन है? बिहाइंड एक्ट सेलिंग या क्यूनेट। अब वो आपको कुछ बता ही नहीं रहा है, उसका मीडिएटर कौन है? अपलाइनर है, वो आपको कुछ नहीं बता रहा है, हर एक चीज़ आपके सामने हाइड करके रखी जा रही है। तो ये क्लियर कट वायलेशन हो रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जो कि कंज्यूमर राइट्स के सेकंड पॉइंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, राइट टू मेक चॉइस। अब इस चीज़ का भी वायलेशन क्यूनेट स्कैम में हो रहा है, क्यूनेट वाले कर रहे हैं, अपलाइनर कर रहे हैं, क्यूनेट के जो डायरेक्ट जो आपके जो सेल कर रहे हैं सेलर्स, वो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको चॉइस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंपनी ने गिफ्ट दिया है, आपके पास एक आइटम आ गया और जब आपने पूछा कि क्या है भाई, नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, दिस इज द गिफ्ट फॉर यू। और ये कौन दे रहा है? बिहाइंड एक्ट सेलिंग और क्यूनेट ये आपको गिफ्ट दे रही है, वो भी 90,000 2 लाख रुपीस का। तो अब आपने चॉइस ही नहीं किया, आपने कोई चॉइस नहीं करी है और उन्होंने आपको जबरदस्ती एक सामान दे दिया आपसे पैसे लेके। तो यहाँ पे डायरेक्टली वायलेट हो रहा है राइट टू मेक अ चॉइस। आप अपना आपकी कोई चॉइस ही नहीं है, वो आपको जबरदस्ती वो सामान दे दिया। तो दिस इज द कंप्लीटली वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट आप समझ चुके होंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, राइट टू हियर। अब आपके पास सामान आ गया, ठीक है, आपने उसको ओपन करके देखा, आप बिल्कुल सरप्राइज हो, आप लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ये सामान की ज़रूरत ही नहीं थी और ये आपको सामान दे दिया गया जिसकी आपकी ज़रूरत ही नहीं है, लाइक अ ट्रिप सेवर। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपको ट्रिप सेवर दे दिया गया। ट्रिप सेवर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, उसकी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में नहीं पता, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पता, वो है क्या चीज़, कुछ भी उसके बारे में आपको नहीं बताया गया। सेलर ने आपको कुछ भी नहीं बताया, उसकी प्राइस के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करी और आपके नाम से वो एक परचेज कर ली गई और आपको पता नहीं है। अब आप जब उसको बताओगे, जब आपको पता चलेगा, तो सेलर का राइट्स है कि आपकी सारी बातों को सुने वो। तो दिस इज कॉल्ड द राइट टू हर्ड। और अगर सेलर नहीं सुनता है आपकी बात, जैसे ही आपको पता चलता है कि यार ये है क्या चीज़, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको खरीद के दे दिया गया, अगर सेलर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपके सामने स्टेट अवे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके तहत जा कर के आप कंज्यूमर फोरम में सेलर के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ये हमारा बनाया रूल नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ रूल है। बिकॉज इन दिस केस, इन योर क्यूनेट स्कैम केस, मोस्ट ऑफ द क्यूनेट विक्टिम्स आर नॉट क्लियर अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, जो उनको जबरदस्ती खरीदवा दिया गया है। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स है उसका फोर्थ पॉइंट है राइट टू हर्ड। तो राइट टू हर्ड में व्हेन यू रियलाइज कि यस यू हैव बीन चीटेड एंड योर अपलाइनर इज
फोर्सफुली अप्लाइनर ने वो चीज़ आपके अननोन में, आपको पता भी नहीं है, और वो एक सामान आपको ज़बरदस्ती खरीदवा दिया गया और आपने आँख बंद करके साइन कर दिया ड्यू टू ट्रस्ट। इन दैट केस सेलर्स को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी, आपको सुननी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप डायरेक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट में आप सीधे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो राइट टू सीक रिड्रेसल, इसको आप कंपेंसेशन भी बोल सकते हो। जहाँ पे मैं इतने दिन से वीडियोस बना रहा हूँ और मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ सबको कि 7 डे 30 डेज रिफंड पॉलिसी जो इन्होंने एक बना रखी है, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है अगर क्यूनेट कंपनी आपके साथ सही तरीके से काम करती, या यहाँ पे उनके अप्लाइनर्स या क्यूनेट जो विहान डायरेक्ट सेलिंग है वो अगर अच्छे तरीके से ऑनेस्टली काम करती, तो हम इन रूल्स को डेफिनेटली फॉलो करते और करना चाहिए भी। लेकिन यहाँ पे तो ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हाइड करी जा रही है। तो इसलिए 7 डे 30 डेज की कोई पॉलिसी को मानने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आपके सामने जब जब आपको पता चलता है कि भाई 1.5 लाख रुपए की घड़ी इन्होंने, जो कि यूजलेस है, जिसका कीमत 10,000 रुपये भी नहीं है, और उस घड़ी को आपको ज़बरदस्ती इन्होंने खरीदवा दिया, तो आपने खरीद लिया और उन्होंने आपको बताया भी नहीं। जब आपके पास वो सामान आया, यहाँ पे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हाँ, राइट टू सेफ्टी के बारे में किसी ने बोला नहीं, आपके सामने प्राइस डिस्कस नहीं हुआ, हाँ आपकी कोई चॉइस नहीं हुई। ये सारे 3-4 रूल्स आपके साथ मतलब वायलेट हो गए। और व्हेन डिड यू रियलाइज, जब आपको रियलाइज़ हुआ कि इस तरह, तो उस वक्त आप क्या करोगे, रिड्रेसल में जाओगे, डेफिनेटली कंपेंसेशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर विहान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या क्यूनेट आपको या उसका अप्लाइनर अगर आपके पैसे को रिटर्न कर देता है, आपके प्रोडक्ट को वापस ले लेता है, देन देयर इज़ नो इशू। अगर नहीं लेता है तो यू हैव अ फुल राइट्स, आप सीधे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 एक्ट जो है उसमें जा कर के आप अपना कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। बिकॉज आपके जो भी कंज्यूमर राइट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है, वो सारे राइट्स का वायलेशन हुआ है, और यहाँ पे कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है। इन दैट केस यू हैव फुल राइट्स टू गो टू द कंज्यूमर फोरम। Coming to the next point, which is right to consumer education, which is very important for all the consumer। हम सब लोग कंज्यूमर है, डेफिनेटली कंज्यूमर है। हर दिन हम कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, और अगर हम सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो स्टोर में जाके शॉपिंग हो, तो डेफिनेटली हम कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर ये नहीं सामान खरीदने से ही नहीं होता है। आप बैंक में हो, अगर बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो, एफडी ओपन कर रहे हो, म्यूचुअल फंड ले रहे हो, या आरडी ओपन कर रहे हो, या लॉकर ले रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी आप सर्विसेज ले रहे हो, वहाँ पे आप कंज्यूमर हो, और उसके लिए आप यू हैव टू पे वन सर्टेन अमाउंट। ये जितने भी सर्विसेज आप अवेल करते हो, इसके लिए आप एक अमाउंट पे करते हो। डेफिनेटली यू आर अ कस्टमर, कंज्यूमर। हर जगह ये जो राइट्स है वो इन एवरीवेयर ये सारे राइट्स फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एजुकेशन क्या है, ये जो मैंने शुरू के 5 पॉइंट आपको बताए, ये सारा आपको पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देख रहे हो कि ये सारे पॉइंट्स वायलेट हो रहे हैं, और आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में या आप जो सर्विसेज ले रहे हो उसके बारे में हाफ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है, आपसे ट्रस्ट के नाम पे आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाता है, आपको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। हाँ, ये जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको पढ़ने तक नहीं देते, आपके सामने एक ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ये जो अप्लाइनर और उनके ग्रैंड अप्लाइनर, सो कॉल्ड सर एंड बॉसेस, वो आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि आप बस एक ही बंदे को देखते हो, वो जो कि आपका बहुत नियर वन है, उसकी तरफ देख करके आप आंख बंद करके साइन कर देते हो और आप पढ़ते नहीं हो। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड है। और
आप जबकि आप कंज्यूमर हो, ये दिस इज़ नॉट द बिजनेस। पहले चीज़ तो आप अपने माइंड से हटा दीजिए, ये कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है। ये लोग आप लोगों को सच में बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और कर भी ले रहे हैं। तब तक कर ले रहे हैं जब तक कि पैसे नहीं लेते। जैसे ही एक बार पैसे ले लेते हैं उसके बाद फिर ये गायब हो जाता है और फिर लोगों को धीरे धीरे पता चल जाता है। तो अब उस केस में आप कंज्यूमर हो गए, इन्होंने अपना सामान तो बेच दिया आपको, आप कंज्यूमर हो गए। कंज्यूमर होने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं पता है, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, आप अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, उसका जो कंपेंसेशन प्लान है वो नहीं पता है आपको, उसकी रिफंड पॉलिसी नहीं पता है आपको, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता है आपको हेल्थ प्रोडक्ट दे दिया जाता है। वो हेल्थ प्रोडक्ट एक 22-23 साल के लड़के या लड़की को वो हेल्थ प्रोडक्ट आ जाता है, जबकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं है। सब सारे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको पता है कि हम इस तरह की हेल्थ प्रोडक्ट विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं इनटेक कर सकते हैं, बट स्टिल ये लोग देते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक बहुत मेजर इशू हो रहा है। सेकंड में आता हूँ कि जो ये नेकलेस बेच देते हैं, जिसको बोलते हैं ये कुछ डायमंड का, हाँ वो सीधे सीधे फ्रॉड है, वो सीधे फ्रॉड है वो। मतलब आप सबको तो पता ही होगा, जिनके पास ये आइटम आया होगा, उसकी कीमत 10,000 से भी कम है और जिसका कि ये लोग वैल्यू लगाते हो। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपके राइट्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पूरी तरह से वायलेट हो रहा है आपके कंज्यूमर राइट्स का। आप बिल्कुल भी मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आपके राइट्स के अगेंस्ट में आप मतलब जो भी आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो। मैंने आपको ये 6 पॉइंट बता दिया है, उस 6 पॉइंट का कंप्लीटली वायलेशन क्यूनेट में हो रहा है, जिसकी वजह से इसको मैं कंप्लीटली क्यूनेट स्कैम बोलता हूँ। मैंने हर वीडियो में क्यूनेट स्कैम ही डाला हुआ है। लोगों के साथ भयंकर तरीके से धोखा हो रहा है और बहुत सारे लोग सिर्फ इस डर से FIR कराने से बच रहे हैं, बिकॉज वो बोलते हैं कि उन्होंने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप FIR लॉन्च कीजिए, कोशिश कीजिए, कंप्लेंट कीजिए, आप एस्केलेट कीजिए और कंज्यूमर फोरम में जाइए। ये सारे राइट्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो या बुक्स में भी पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं और इसको अगर वायलेट हुआ है तो आप इसके अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स, देखो एक तो मैंने राइट्स बता दिया आपको, इन राइट्स का जहाँ पे भी वायलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है 1986 में बना था, उस राइट्स में आपको अधिकार है कि आप कंज्यूमर फोरम में अपने केस को लॉन्च कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक जो है, क्योंकि क्यूनेट के विक्टिम मोस्टली क्यों ज़्यादा इतने टेंस्ड है, क्योंकि सबके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार चढ़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का। मतलब मेरे पास जब फ़ोन आता है, गोल्ड लोन का, मेरे पास जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि कितने लोन में आप डूबे हुए हो। और नो डाउट आज तक मुझे कोई ऐसा 2 या 3 ऐसे लोग मेरे उसमें आए, कांटेक्ट में आए, जिन्होंने अपनी सेविंग्स लगाई है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग उन्होंने गोल्ड लोन लिया हुआ है या पर्सनल लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड से उन्होंने यूज़ करके ये क्यूनेट के चीज़ों को लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो भी बैंक्स लोन डिस्बर्स कर रही है वो भी इनके साथ मिली हुई है। और वो लोग ये क्यूनेट के जो अप्लाइनर या उनके जो सो कॉल्ड सर और बॉस लोग बड़े हैं बैठे हुए हैं, हाँ वो लोग मिल करके बैंकों के साथ एक नेक्सस बनाया हुआ है और इस तरह से आपको लोन डिस्बर्स करा देते हैं विदाउट एलिजिबिलिटी। आपकी कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं होती है, सब कुछ ऐसा करके। तो इस चीज़ को मैं लेके आऊँगा, इस पर मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि ऐसे अगर आपने लोन ले लिया है और आपका बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन स्टार्ट हो गया है जस्ट ड्यू टू फॉर दिस फ्रॉड, क्यूनेट फ्रॉड, तो उससे कैसे बचा जा सके और किस तरह से बैंकों से निपटा जाए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से तैयारी करके मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो डेफिनेटली अगर लगा है तो आप कंज्यूमर राइट्स के बारे में और पढ़िए। मैं अब छोटे से वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन आपको मैंने बुलेट 6 पॉइंट्स बता दी है।
इस 6 पॉइंट्स को आप मान के चलिए, ये मेरे बनाए हुए पॉइंट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए हुए पॉइंट्स हैं, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दीज पॉइंट्स एक्चुअली। दे हैव नो आइडिया कि व्हाट दे हैव राइट्स, उनके राइट्स क्या है, एज अ कंज्यूमर क्या राइट्स है। हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आई नो वेरी वेल कि अगर US UK का क्लाइंट अगर उसको कुछ भी गलत डिलीवरी हो गई तो वो कुछ नहीं बोलता, वो सीधे सीधे फाइनेंशियल हमारे पर एक पेनल्टी लगाता है। और फाइनेंशियल पेनल्टी लगाना कितना बड़ा चीज़ होता है, ये जो लोग MNCs में काम करते हैं दे नो वेरी वेल। तो उस केस में एंड दे ऑलवेज, क्लाइंट इज ऑलवेज बिलीव इन द राइटिंग एंड ईमेल, वो ईमेल को बिलीव करते हैं, वो वर्बल कुछ नहीं, उनको उनके सामने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो। अगर टाइमली डिलीवरी नहीं हुई या उनको इन्फॉर्मेशन हमने सही से नहीं दी तो उस केस में वो हमारे पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जो भी प्राइवेट जॉब करता है, प्योर हार्डकोर MNCs में जो काम करता है, वो उनको पता होगा ये चीज़ें। तो सेम चीज़ हम भी कहीं ना कहीं पे कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, हम आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत हाई पे करते हैं लोगों को। तो इन दैट केस डेफिनेटली यू शुड नो अवेयर, यू शुड नो व्हाट इज़ योर राइट्स, व्हाट इज़ कंज्यूमर राइट्स एंड व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स। अगर आपका राइट्स को वायलेशन हो रहा है, जो भी कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कैसे फाइट करी जाए वो मैं आपको बताऊंगा। और ये एक सीरीज़ में चलाऊंगा कंज्यूमर्स को लेकर के। मुझे आई ऑब्जर्व कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सच में नहीं पता है, एंड दीज पीपल आर रियली वेरी इनोसेंट। एंड डेफिनेटली सब लोग, मोस्टली लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं और उनको लगता है कि यार ये चलो खरीद लिया सामान, अब ठीक है, अब ये सही नहीं है, अब क्या जाके लड़ाई करें, क्या उनसे बोले, टाइम भी नहीं है, ठीक है जब तक चल रहा है चलेगा, उसके बाद हम इसको रिप्लेस करके दूसरा ले लेंगे। तो ये माइंड सेटअप है लोगों का। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी एक छोटी सी कोशिश है लोगों को अवेयर करने का कि भैया आप लोगों के पास 6 बहुत सारे राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखे हैं। प्लीज़ रीड दीज राइट्स, उसको पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। देखिए आपको कोई भी किसी तरह से भी, आपको कोई भी सेलर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इंक्लूडिंग क्यूनेट भी या बिहाइंड दैट सेलिंग भी। अगर जिसके पैसे फंस गए हैं वो अपने राइट्स को देखे और आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, देखिएगा कि ये आपके पैसे वापस कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा आपके पैसे वापस कराने में। और इन जो और लोग भी देख रहे हैं वो अब से क्या करेंगे, किसी भी जगह से किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले अपने राइट्स का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बाय।